नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे, शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन लोगों ने एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म डाला हुआ है, आरपीएफ का फॉर्म डाला हुआ है कांस्टेबल में या एसआई में भी, और आगामी आने वाली ग्रुप डी के लिए, ये पूरा टॉपिक मैं शुरू से बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो मिलेंगी और साइंस आप मेरे साथ जोड़ करके कवर कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपका एक एक पॉइंट कवर कराऊंगा मैं। क्वेश्चन बेटा पेपर से बाहर नहीं जाएगा, है ना। क्वेश्चन जो होगा वो पेपर से बाहर आपका नहीं जाएगा। रेलवे की किसी भी एग्जाम और रेलवे के अदर भी जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी आप मेरे साथ जोड़ करके ये क्लास देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहली क्लास है आज की और ये कंटिन्यू आपको मिलेगी। कंटिन्यू का मतलब कभी अल्टरनेटिव क्लास भी मिल सकती है। अधिकांश कोशिश करूंगा मैं कि कंटिन्यू क्लास मिले, क्योंकि और भी क्लासेस मुझे जीएस की पढ़ानी होती है, हिंदी वगैरह जीएस की क्लासेस, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाएं आपकी आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके। तो पहली क्लास है हमारी, जो कि देखो आपको आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन तीनों के विषय चर्चा करें। बच्चे सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं कि सर एनटीपीसी में या आरपीएफ में साइंस सबसे ज्यादा है। तो बेटा जुड़िए मेरे साथ और पढ़िए। बिल्कुल 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। इस तरीके के शॉर्ट नोटिस पर मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा। ज्यादा समय में टॉपिक, जहां समय लेना होगा किसी टॉपिक में तो समय भी लेंगे साइंस में पूरा आपका, है ना। तो देखिए आज का टॉपिक है जनकों को पढ़ेंगे हम, और विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं जिनकी खोज की गई है, कौन कौन से जनक रहे हैं या खोजकर्ता कौन रहे, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए चर्चा करने चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखिए जीव विज्ञान बहुत बेसिक सा प्रश्न है और आपको आना भी चाहिए। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ये जनक है, यहां पर ये जनक है और ये शाखा है। शाखा और जनक, आप नोट्स बना लेना मेरे साथ, नोट्स बनाते चलना एक एक टॉपिक का। लगातार टॉपिक मिलेंगे और साइंस का एक क्वेश्चन बता देना अगर बाहर चला जाए तो आपके एग्जाम से। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। जंतु विज्ञान, दूसरा पॉइंट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आता है ये प्रश्न, यहां से शाखाओं से पूछा जाता है, विज्ञान की शाखाओं से। तीसरा बेटा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। बॉटनी का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रस्टेस को बोलते हैं। थियोफ्रस्टेस को बोला जाता है ना, थियोफ्रस्टेस। अगर आपने बॉटनी पढ़ी होगी तो आपको ज्ञान होगा 12th में बीएससी में, जैसे जेडबीसी से यदि आपने पढ़ाई करी है तो। अगला बात करते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा, ठीक है। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक, इंडियन पैलियो बॉटनी का जनक, भारतीय परा वनस्पति विज्ञान का जनक वीरबल साहनी को कहा जाता है। वीरबल साहनी के नाम से एक अनुसंधान संस्थान भी है लखनऊ में। वीरबल साहनी वनस्पति के एक वैज्ञानिक रहे भारत के, इनके नाम से लखनऊ में अनुसंधान संस्थान भी है। वनस्पति विज्ञान का जनक वीरबल साहनी। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा, शरीर की रक्षा, बीमारियों से रक्षा करने वाला जो होता है, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे कहा जाता है, तो इसका जनक कौन रहा? एडवर्ड जेनर। आपने और पढ़ा होगा इनके बारे में सॉरी, पढ़ा तो सभी के बारे में ही होगा, लेकिन इनके एडवर्ड जेनर के बारे में क्वेश्चन बहुत आता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, एक बीमारी का टीका बनाया था। इसी वजह से बोलते हैं इनको प्रतिरक्षा, रक्षा करने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए इन्होंने मेडिसिन बनाई है ना, टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। कौन सा? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने। पूछा जाता है भाई रक्त की खोज किसने करी? प्रश्न आता है रक्त की खोज किसके द्वारा की गई या किसने करी रक्त की खोज? तो रक्त की खोज किसने करी? आपका आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त की खोज करी। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है यहां पे, रुधिर वर्ग की खोज किसने करी? रुधिर वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई? रुधिर वर्ग, है ना। आप जानते हैं रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे? रुधिर वर्ग आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? रुधिर वर्ग के बारे में ओ और ए भी है ना,
ये क्या होते हैं, हमारे रुधिर वर्ग होते हैं। तो इनकी खोज किसके द्वारा की गई, रुधिर वर्ग की। तो रुधिर वर्ग की खोज करी कार्ल लैंडस्टीनर ने, रुधिर वर्ग की खोज करी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी कोशिका विज्ञान की। उत्परिवर्तन की खोज किसने करी, ह्यूगो डी व्रीज ने करी, म्यूटेशन। ये सभी टॉपिक आएंगे आगे एक एक करके, सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले खोजकर्ता पढ़ रहे हैं। कवक विज्ञान को किसने खोजा, एंटन डी वेरी ने। कवक विज्ञान माइकोलॉजी एंटन डी वेरी ने। वर्गीकरण की खोज टेक्सोनॉमी की खोज किसने करी, कैरोलस लिनियस ने। वर्गीकरण कैरोलस लिनियस। एक एक पॉइंट मेरे साथ याद कर लेना, नोट्स बना लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आनुवंशिकी जेनेटिक्स की खोज किसने करी साहब, क्वेश्चन वो आता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना। काय के ऊपर काम किया इन्होंने, सबसे ज्यादा मटर के पौधे के ऊपर काम किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी की खोज किसने करी, टीएच मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हॉर्वे, विलियम हेनरी हॉर्वे के द्वारा। भारतीय शैवाल विज्ञान की खोज किसने करी, एमओपी आयंगर। जो भारतीय शैवाल यानी कि भारतीय शैवाल की खोज किसने करी, भारतीय शैवाल की एमओपी आयंगर ने। भारतीय परिस्थिति की खोज किसने करी, रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी की, इंडियन इकोलॉजी की खोज, इंडियन इकोलॉजी की खोज किसने करी, रामदेव मिश्रा ने। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस ने, औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस ने। जीवाश्मिकी की खोज किसने करी, लियोनार्डो दा विंची ने, लियोनार्डो दा विंची ने। किसकी खोज करी बेटा, लियोनार्डो दा विंची ने किसकी खोज करी, आपकी जीवाश्मिकी की खोज। ये शाखाएं हैं, विज्ञान से संबंधित जनक हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस क्लास में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है बेटा इस बात की। मेरे साथ जुड़ करके एक एक नोट्स बनाते चलें, और कोई कहीं पे आपको दिक्कत लगे तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक साइंस की क्लास लगातार इसी तरीके से आपको मिलेंगी। भारतीय वनस्पति विज्ञान है, जो बीरबल साहनी ने खोजकर्ता थे। सूक्ष्म विज्ञान के खोजकर्ता लुई पाश्चर थे। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने खोज करी थी। ठीक है, और बाकी के एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा की खोज करी थी। ठीक है, खून की खोज, रुधिर की खोज किसने करी, विलियम हार्वे ने करी, विलियम हार्वे ने। और रुधिर वर्ग की खोज किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये रक्त की खोज मैंने लिखी हुई है, विलियम हार्वे रक्त की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। इसी तरीके से जो बेसिक टॉपिक है स्टार्टिंग में, वो इसी तरीके से आएंगे। कोई भी दिक्कत शक समस्या आपको कहीं पर लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इनको मेरे साथ जोड़ करके आप नोट कर लीजिए। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। ठीक है, इस क्लास को देखिए और बार बार रिवीजन करिए और लिखिए, जो कि आरपीएफ, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, बहुत ही शानदार क्लास साबित होंगी। और आगामी क्लासों में अभी आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए, बिल्कुल कोर्स निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखिए, आनंद से रहिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।